जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। ये मॉडल पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, ठीक है, अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो चलो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपका 3 घंटे 15 मिनट इसमें टाइम रहेगा, 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए मिलेंगे। खंड का, खा और ग में विभाजित रहेगा। खंड का में आपका फिजिक्स रहेगा, खा में केमिस्ट्री रहेगा और ग में बायोलॉजी लास्ट में रहेगा। तो यहां पर पूरा आप पढ़ सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर सबसे पहला खंड का है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भाई किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 अवतल लेंस द्वारा। तो किसके द्वारा बन सकता है किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। तो आप इसको याद कर लेना। आगे बढ़ें। आगे आता है ख नंबर की प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। तो पहला है ओम मीटर स्क्वायर, दूसरा है कूलाम, तीसरा विकल्प है वोल्ट मीटर और चौथा है ओम। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां पर याद रखना भाई कि यहां पर हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर ध्यान रखना स्क्वायर नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का SI मात्रक। उसके बाद आगे आता है कि भाई ग नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा एमीटर और चौथा मोटर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहते हैं वो कहते हैं जनित्र। तो आप ये याद रखना। आगे बढ़ें। आगे आपका आता है कि भाई घ नंबर अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा है दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा है पछमाभी द्वारा और चौथा है परितालिका द्वारा। तो किसके द्वारा किसी भी अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा आपका पछमाभी द्वारा। आप लोग याद रखना, विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाता है। उसके बाद आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 2 होगा का कि भाई वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? तो ये आप देख लेना। उसके बाद आता है ख नंबर कि भाई किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये वाला आप सूत्र लगा के सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। मैं आपको सूत्र बताए दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंस सूत्र जानते होंगे कि भाई 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर लेंस सूत्र है, ठीक है। और अगर दर्पण सूत्र होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये सूत्र के द्वारा ही ये ज्ञात किया जाएगा। आप ज्ञात कर सकते हो या आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद मैं केवल यहाँ पर मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। क नंबर है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद ये 2-2 नंबर के खत्म हो जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का है कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, पहला और दूसरा कर लीजिए 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और 1-1 नंबर आपको सॉल्व करने के इसको मिलेंगे। तो ये आपको यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं सभी को सॉल्व करवाऊंगा एक-एक करके, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद अथवा में भी दिया है, अथवा में दोनों में से किसी एक को ही करना होता है। लेंस क्या होता है? प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाई। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आगे आता है प्रश्न नंबर ख, किसी चालकता का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का या चालकता है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आखिर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है, वो 1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आपका मोटाई दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद आता है अथवा में क्या दिया गया है कि भाई विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है, इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, ये आपका होगा 7 नंबर का। तो यहाँ पर होगा भाई कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। अथवा में भी आप कर सकते हो कि भाई परिनालिका किसे कहते हैं?
परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाहिक परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है कि यहाँ पर आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स से। तो ये आप लोग याद रखना फिजिक्स से क्लास 10th के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पर खंड खा, या इसमें आपकी केमिस्ट्री होगी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है का नंबर, ठीक है, 5वां प्रश्न कि भाई जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पर ध्यान देना कि भाई ये जिंक जो है इससे पूरी रिएक्शन कर लेता है ना, तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। मैंने अभी विस्थापन नाम लिया ना, तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद आता है कि भाई ख नंबर कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए पहला बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, या धावन सोडा का, या विरंजक चूर्ण का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इनका प्रयोग आपको आना चाहिए। तो बेकिंग सोडा आप जानते हो खाने के काम में आता है, खाना को जल्दी शीघ्रता से पकाने के काम में आता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद आता है धावन सोडा, तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि जल की कठोरता को हटाने के लिए हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, और जल को शुद्ध करने के लिए, जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। याद रखना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके सूत्र क्या होते हैं वो आप मुझे कमेंट करो, देखता हूं कितने लोग सही बताते हैं। चारों के सूत्र मुझे कमेंट करो जल्दी से। आगे बढ़े, ग नंबर 1 नंबर का ये भी आएगा, निम्न में से किस यौगिक में ये यानी OH एक क्रियात्मक समूह है। OH जिसमें होता है उसमें लगता है ऑल। याद रखना क्या लगता है? ऑल, ठीक है। ये होता है आपका एल्कोहल वाला, ये जितने भी ग्रुप होंगे ये एल्कोहल होंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना ऑल किसमें है? ब्यूटेनोन, ये कीटोन वाला है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, पहला। दूसरा विकल्प है ब्यूटेनॉल, तीसरा विकल्प है ब्यूटेनोइक अम्ल, चौथा है ब्यूटेनल। तो यार यहाँ पर ऑल यहाँ पर साफ साफ दिया है, ये वाला आपका हो जाएगा, है ना। ये OH लगा है, देखो क्रियात्मक समूह, तो ये आपके कोई नहीं होंगे। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6 का ये आपका 2 नंबर का रहेगा कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। उसके बाद ख नंबर आएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझा दूंगा, सारे प्रश्नों के उत्तर बना दूंगा, बता दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो, कमेंट करो जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ग नंबर, ये भी आपका रहेगा 2 नंबर का कि भाई आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में घटती है, ठीक है, ये याद रखना। और जो भी है मैं सब कुछ बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7 का ये आपका कितने नंबर का रहेगा? ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है, 2 नंबर का रहेगा। 2 सॉल्व करना है कि भाई पहला CH3, ये यहाँ पर CH3 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 CH2 CH2 और COOH ये दिया गया। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? सबसे पहले कौन सा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह, वो है COOH। तो यहाँ पर लगेगा आपका ओइक, ठीक है। अब ओइक एसिड होगा, कौन सा होगा ये आप लोग इसमें देख लो, ठीक है। में यहाँ पर हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है कि भाई CH3 CH2 CHCl और CH2OH जो है इसका नाम आपको बताना है। तो IUPAC नाम मैं जल्द ही अब आपको बता दूंगा, ठीक है। IUPAC नाम जो है बहुत ही सरल होता है, मैं आपको जल्द बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है ख नंबर कि भाई संचारण किसे कहते हैं? धातुओं की संचारण रोकने की 2 विधियां लिखी हैं। तो कौन से संचारण 2 विधियां आपको बताना है? संचारण जो लोहे में आपकी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, नष्ट होने लगता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ये 7 नंबर का रहेगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कौन किस पर? आपका कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। दूसरा साबुन की सफाई प्रक्रिया पर आपको बताना है, यानी परिभाषा लिखना। और तीसरा समझाती श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको तैयार जरूर कर लेना है। उसके बाद अथवा में भी दिया रहेगा कि भाई निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। पहला एथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, या एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, या मेथेन को वायु में जलाया जाता है, और यहाँ पर चौथा होगा एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, या ये इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, आपको मिलेंगे 7 नंबर, ठीक है।
और इनमें आपके सभी के एक एक नंबर मिलेंगे, इनमें सभी के, है ना, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है ये भी पांचवा, देखो एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। एथेनाइक अम्ल की नोइक भी लिखा होता है कहीं कहीं पर। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया या एथिल एल्कोहल का क्षारीय यानी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट का ये फार्मूला है। उसके बाद आता है खंड गा, ये आपका हो जाएगी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। तो अब यहाँ पर बायोलॉजी में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पर पूछा, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। सबसे पहला विकल्प है अंडाशय, दूसरा विकल्प है गर्भाशय, तीसरा विकल्प है शुक्रवाहिका, चौथा विकल्प है डिंबवाहिनी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता, ठीक है, याद रखना। ख नंबर आता है, ये भी 1 नंबर का रहेगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत, सबसे पहला विकल्प है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला और चौथा है जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो है यहाँ पर तीसरा विकल्प यानी कोयला। यहाँ पर पेट्रोल भी दे तो वही रहेगा, ठीक है, पेट्रोल या डीजल, ठीक है, ये सारे जीवाश्म ईंधन हैं, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है ग नंबर। ग नंबर में है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। तो पवन चक्कियों का उपयोग जो है वो यांत्रिक कार्य करने में या रासायनिक कार्य करने में या दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सबसे पहला विकल्प यांत्रिक कार्य करने में, ठीक है। उसके बाद आता है घ नंबर कि भाई वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। सबसे पहला विकल्प है जैव निम्नीकरण, दूसरा है अजैव निम्नीकरण, तीसरा है जैव उच्चीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उनको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ये आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10 का ये आपका 2 नंबर का रहेगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण के लिए जैसे पौधे हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भी जो पदार्थ हैं, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद ख नंबर आता है कि भाई ये भी 2 नंबर का रहेगा, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ग नंबर आता है जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से आएंगे ही आएंगे। इसीलिए बोलता हूं मॉडल पेपर की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से करनी ही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको जल्द दिखाने वाला हूं, मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11 का है कि भाई कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सही समझिए, 4 नंबर का रहेगा। तो यहां पर आपका अथवा में भी दिया रहेगा कि भाई मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा। और उसके बाद आता है ख नंबर, ठीक है। ख नंबर लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको समझाना पड़ेगा। उसके बाद अथवा में भी दिया कि भाई जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर जो आपका 11 रहेगा वो टोटल मिलाकर 8 नंबर का रहेगा, है ना। 4 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आपको 2 करने होंगे, अथवा में 2 रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 12, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। या फिर पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। सारे को तैयार कर लो, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो गाइस तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो का हम लाइक एम कम से कम रखते हैं 500, तो आई होप आप करवा दोगे। 500 लाइक मैं रखता हूं, तो लाइक मुझे 500 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अपने विकास कर देना। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।